इमोशन। ठीक है, इमोशन मीन्स भाव। अब इसमें किसके भाव ज्यादा क्रिएट होंगे? वायु के साथ। किसके भाव? किसके? वायु। अब वायु के ही भाव क्रिएट क्यों हुए? क्योंकि इसमें सिर्फ वायु बढ़ जाता है, तो इसमें उसमें वायु के इसमें वायु जो एलिमेंट है वो क्या हुआ हमारा? इंक्रीज है। पद्माकर त्रिपाठी प्रेजेंट। इसमें वायु के क्या है? इमोशन क्रिएट होंगे। तो इमोशन कौन कौन से हैं? नंबर 1, वायु के इमोशन लालच, अधिक लालच, 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 सेकंड अधिक लालच, अधिक लालच, तीसरा दूसरों पर निर्भर, चौथा अपने तक सीमित, पांचवा है स्वार्थी, स्वार्थी। लालच, अधिक लालच, दूसरे पर निर्भर, अपने तक सीमित और स्वार्थी। अब लालच तो देखो इमोशन सभी के अंदर है, ऐसा नहीं कोई भी जिसके अंदर लालच नहीं है। हर मनुष्य के अंदर क्या है? लालच होता है। दूसरा इसमें आ गया हमारा अधिक लालच। अधिक लालच का मतलब क्या है यहाँ पर? अधिक लालच का मतलब क्या है? कुछ ज्यादा लालच करना, उस चीज का ज्यादा लालच करना जाए एक चीज का, यानी कि अगर मैं एक फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कोई किसी को पैरालाइटिक हो गया, आप इसके अंदर ये सेम टू सेम इमोशन क्रिएट होते हैं, देखे होंगे ना? सेम टू सेम इमोशन जो है पैरालाइटिक को ये क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट होते हैं? लालच, लालच का मतलब वो सोचेगा कि अब मेरा शरीर जो है काम नहीं करता और मेरे पास जो चीज है ये कोई और देगा। फिर दूसरा कि मेरे पास इतना कुछ है और ये कोई और ना ले जाए, या और मैं कोई भी वर्क कर रहा हूँ कि मैं इसे इतनी कमाई कर रहा था और ज़्यादा इससे अधिक मैं कमा सकता था। यानी कि उसके ऊपर क्या हुआ? एक उसके इमोशन क्या हुआ? उसके भाव जो है उसके अंदर क्या हुए? चल गए। अब भाव कहाँ से क्रिएट होते हैं? भाव के कहाँ से क्रिएट होते हैं? अब देखो भाव जैसे हमारा क्रिएट होता है तो कहां से क्रिएट होता है? सबसे पहले हमें भाव को समझना है, यानी कि भाव कहां से स्टार्ट हुआ। भाव इमोशन जो है स्टार्टिंग हमारी कहां से है? लीवर। अब लीवर ही इमोशन क्रिएट करता है। किसी का लीवर वीक हो जाता है तो हमेशा देखते होंगे आप, उसका क्या होता है? भाव जो है अक्षीण होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसके भाव कमजोर होने जाते हैं, यानी कि वो लीडर था परंतु वो डरने लग जाता है। यानी कि लीवर ही अक्षीण हुआ हमारी, क्योंकि इमोशनल ग्लैंड कौन सी? हमारी लीवर है। ये लीवर से ही
सारे जो है इमोशन की स्टार्टिंग होती है। कहाँ से? लीवर से। यदि किसी का कोई कहते हैं कि जी मेरे को ये रोग होते ये हो गए, भाई तुम्हारा मुंह बंद हो जाए तो कोई रोग ही नहीं होगा। यानी कि तुम आप ऐसी चीज नहीं खाओगे तो आपको रोग कैसे हो जाएगा। यदि आप बात को समय मतलब बात को वर्धक खाओगे तो आपको तो बात होनी है। और फिर उसके भाव, उसके अंदर क्या हो, भाव भी एक छिपा हुआ। कैसा भाव? उसके अंदर जो हमने खाया है किस भाव से खाया है। यानी कि ये जो भोजन मेरे पास आया है और जो हमने भोजन खाया है वो हमारे किस भाव से हमने उस भोजन को खाया है। यदि हम अच्छे भाव से बनाते हैं और अच्छे भाव से उसे खाते हैं तो हमारे इमोशन भी क्या होंगे? अच्छे होंगे। यदि हम पूरे गाली गलौज करके खाना बनाते हैं और फिर हम उसको खाते हैं तो हमारे भाव भी वैसे क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। कहाँ से? लीवर से ही स्टार्टिंग होती है और लीवर के अंदर वो ग्रंथि भी बन जाती है उस भाव की कि तुम्हें यानी कि गुस्से की हो, घृणा की हो, ये सभी है, तृष्णा की हो, सभी कहाँ है? वहां पर हमारे लीवर के अंदर सेट हो जाए। अब यहीं से लीवर से चलती हमारी कहां पर जाएगा इमोशन? हार्ट में। यानी कि हार्ट के अंदर इमोशन क्रिएट हुआ। यानी कि आपका इमोशन लीवर से किस में आ गया? हार्ट के अंदर, यानी कि आपके हृदय के अंदर। कई बार देखा होगा कोई भी, जैसे आप लालच करते हो अधिक तो हमेशा ये सोचते भी होगे कि ये ठीक नहीं है। यानी कि आपके इमोशन क्रिएट हुआ आपके हृदय में कि ये ठीक है या गलत है, तो इमोशन क्रिएट हुआ ये गलत है, तो आप फिर भी उसी इमोशन के ऊपर डायरेक्टली चला जाता है। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर जो है आपका जो है इमोशन चला गया। आप देखो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है उसमें कहां से, देखो लीवर से, हार्ट से हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर आपका इमोशन आ चुका है। अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर ये इमोशन क्रिएट हुआ, ये भाव क्रिएट हुआ। यहाँ पर आपकी स्टोरेज है। क्या होगी? स्टोरेज। अब ये यहाँ पर स्टोर हो गया है आपका इमोशन, यानी कि लालच है, अधिक लालच है या फिर दूसरे पर निर्भर अपने तक सीमित है या फिर स्वार्थी है। ये इमोशन यहाँ पर एक स्टोरेज होगी। अब स्टोरेज होने के बाद फिर यहीं से चलती हमारी कौन सी ग्लैंड? पीनियल। पीनियल जो ग्लैंड होती है यहां से सीधा स्टोरेज होकर पीनियल ग्लैंड के अंदर हमारा इमोशन यहां पर आ गया। कहां पर? पीनियल ग्लैंड में। अब पीनियल ग्लैंड ही सीक्रेट करती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये किसको करती है? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यहीं पर से ही स्टार्टिंग हो जाती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड के साथ। यहाँ एक नेगेटिव भाव भी है और एक पॉजिटिव भाव भी, यानी कि एक नेगेटिव भाव भी क्रिएट होगा, यहाँ एक पॉजिटिव भी भाव होगा। अब यहाँ का कौन सा क्रिएट होगा? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन H। ये क्या है? सेरोटोनिन H एक हार्मोन। क्या ये? हार्मोन। अब सेरोटोनिन जो H है यही हमें हैप्पीनेस देता है और अनहैप्पीनेस देता है। कौन सा? सेरोटोनिन H हार्मोन। अब यहीं से हमारी हैप्पीनेस भी आती है और अनहैप्पीनेस भी आती है। सेरोटोनिन H से आती है। अब यहाँ पर भाव हमारा नेगेटिव चल गया,
यानी कि पैरालाइटिक हो चुके हो तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे सेरेब्रल एच ने सब कुछ नेगेटिव थॉट्स शुरू कर दिए, यानी कि अनहैप्पीनेस आ गई। अब अनहैप्पीनेस आ गई तो कौन कौन से भाव क्रिएट हुए, लालच, अधिक लालच, दूसरे पर निर्भर, अपने तक सीमित और स्वार्थ, यही इसमें क्रिएट हुए ना। ये इमोशन यहीं से स्टार्ट हुए, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप बिल्कुल आदमी जैसे पैरालिटिक हो गया तो ठीक होने लगा है, यानी कि उसमें रिकवरी आनी शुरू होगी तो उसका सेरेब्रल क्या करेगा, उसको पॉजिटिव, यानी कि क्या देगा, पॉजिटिव थॉट को क्रिएट कर देगा, यानी कि हैप्पीनेस की तरफ वो बढ़ता चला जाएगा। यदि आप किसी पेशेंट है, कोई आपके पास कैंसर का है और आपने उसकी रिपोर्ट देखी, चाहे कैंसर है उसके अंदर, और आपने कही किसने बता दिया आपको आपको कैंसर है, तो उसके अंदर क्या हुआ, एक इमोशन क्रिएट हुआ और सीधा हमारी जहाँ यहाँ फंसा हुआ था तो यहाँ से पिनियल ग्लैंड वहाँ पर एकदम हैप्पीनेस आ गई। हैप्पीनेस क्या करती है कि तुम्हें कोई रोग नहीं, तो हमारी सीधी क्या होती है, ब्रेन के अंदर जैसे हमारी O2 यानी कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ज्यादा एकदम इंक्रीज करता है, और एकदम हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स जो नर्व पड़ी थी कि हाँ अब डेड होने वाली है, यानी कि मेलिग्नेंट जो सेल थी जो बिल्कुल डेड होने वाली है, तो हैप्पीनेस ने एकदम क्या किया, उनको ताकत दे दी और उन्हें जबरदस्ती को फाइट की। यानी कोई भी है, कोई रिंग के अंदर है, फॉर एग्जांपल देता हूँ, कोई फाइट कर रहा है तो हमें कोई हमारा ही यानी आदमी हमारे घर का या हमारे दोस्त वगैरह वहाँ पर खड़े हो गए आके एकदम, तो क्या हुआ, एकदम हैप्पीनेस आ जाती है। हैप्पीनेस आने के बाद और अच्छा उसमें फाइटिंग करती है। यही काम क्या करती है, हमारे सेरेब्रल एच का वर्क है ये सारा, यानी कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। हमें पेशेंट को हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट दे देते हैं, परंतु उसके इमोशन की तरफ हम कभी सोचते नहीं। भाई जब तक आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती तो 50% क्या होता है, पेशेंट अनहैप्पीनेस के कारण ही पड़ा रहता है, सोता रहता है। यदि उसको पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव कर दिया जाए तो एकदम क्या होता है, खड़ा हो जाता है। और वाकई में इन पेशेंटों को मैं कहता हूँ 100 में से 80-90% जो है ये सारे दिमाग से खेल, यानी कि 80-90% जो आदमी है सारा अपने दिमाग से ही बीमार है, वैसे बीमार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक शुगर की डिजीज है किसी को, उसने अपनी ये लगाई और कागज चेक किया, उसके एकदम मिली 400 शुगर हो गई। हम कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, 400 शुगर नहीं, अभी लेटो, थोड़ी देर तक उसको देखे, हमने चाहिए उस मशीन को सेट कर दो, नहीं आपकी तो 200 है, तो एकदम क्या करें, अभी तो 200 कुछ है। उसके बाद आप फिर चेक कीजिए, यानी कि कहाँ 400 थी, कहाँ उसकी कितनी मिल गई, 180-90 के आसपास में। देखो कितना इमोशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि डर ही मनुष्य का अंत होता है, यानी कि करता है डर। हो डॉक्टर ने कह दिया एलोपैथी के पास गए, आपको तो कैंसर है जी, आप 8-10 दिन के हो बस और कुछ नहीं है, आप यहाँ पे ठीक 8-10 दिन का बोल दिया, हकीकत है। और हम कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं आप ठीक हो, तो एकदम क्या है, इमोशन पॉजिटिव। यहीं से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे सिक्रेशन होती है वैसे हमें पॉजिटिव। तो हमने इन इमोशनों को अलग अलग जैसे स्टडी किया है, सभी के ऐसे हमारे 25 जो है इमोशन अलग अलग इसमें भी होते हैं। कौन से 25 जो है इमोशन अलग अलग हमारी बॉडी के अंदर वेग के अनुसार इसमें फर्क करते हैं। इसी में भी हमारी क्या आ गई, आप देखो इसके अंदर 5 तो ये मुख्य हो गए वायु के अंदर, अभी और कितने रह गए, आप देखो कितने हैं इसके अंदर, पूरे 15 इमोशन जो है वायु के अंदर होते हैं। किसके अकॉर्डिंग एलिमेंट के, ये किसके, वायु के मेन जो इमोशन यही है। अब इसे 10 और इमोशन के साथ रहते हैं, किसके, इसके साथ। जैसे मधुर में क्या है,
पृथ्वी और जल, पृथ्वी प्लस जल के भी इसके अंदर इमोशन है। खट्टे के अंदर क्या है? पृथ्वी प्लस अग्नि है, पृथ्वी प्लस अग्नि है। और फिर आ गया हमारा कौन सा? नमकीन, उसमें क्या है? नमकीन में अग्नि प्लस जल। तो किसके इमोशन हुए? जल के हो गए, अग्नि के हो गए और पृथ्वी के। कितने हो गए हमारे? 15 इमोशन हमारे अंदर में क्रिएट होते हैं। परंतु मैं भाव ये लास्ट स्टेज जो होती है पेशेंट की, इसके अंदर ये खड़ा हो जाता है, इसके अंदर वायु के अंदर आ गए। जब तक हम वायु का उसका वो ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो 15 इमोशन जो पीछे खड़े हमारे, वो भी हमारे अंदर होते हैं। वो अब हम करेंगे किसके अकॉर्डिंग? एलिमेंट के अकॉर्डिंग। आप जैसे ये क्लियर होगा, इसके विवेक को नेक्स्ट हम करेंगे अभी किसके करेंगे? अग्नि के, जल के और पृथ्वी के इमोशन। अब इसके हम फ्लावर देखते हैं, कौन कौन सा इसके अंदर फ्लावर आप यूज करोगे। लालच, लालच के अंदर क्या है? शाबाश, सदाबहार, यानी कि ट्विंकल। सदाबहार के अंदर सभी देखा होगा, सदाबहार के अंदर वैरायटी मुख्यतः दो ही हैं, एक सफेद होती है, एक पिंक होती है। उसके अंदर दो एलिमेंट हैं पिंक के अंदर, कौन कौन सा? शाबाश, अग्नि और जल। दो एलिमेंट हमारे इसके अंदर होते हैं, पृथ्वी प्लस जल। दो एलिमेंट हमारे ट्विंकल जो है फ्लावर के अंदर होते हैं, पृथ्वी प्लस जल होता है। हाँ, अग्नि है और जल है। तो पृथ्वी इसमें एब्सेंट है, तो इसमें अग्नि और प्लस जल है। तो हम ट्विंकल यानी कि सदाबहार के फ्लावर का हम यूज करेंगे। फिर आ गया अधिक लालच, मधुमालती, मधुमालती, मधुमालती के अंदर भी यही है, कौन सा? अग्नि प्लस जल। आपने देखा होगा मधुमालती का सभी ने गुच्छों के अंदर होती है और नीचे की तरफ उसका फ्लावर का मुंह होता है, नीचे की तरफ ऐसे, तो मधुमालती। फिर आता है दूसरे पर निर्भर, स्वीट पी। स्वीट पी का मतलब वाइल्ड जो है मटर होती है, मटर, वाइल्ड जो है मटर होती है। ये हमारे इस साइड भी काफी होती थी, अब एट प्रेजेंट नहीं होती, परंतु राजस्थान है, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ये उगाई जाती है। और जो उसका सीजन होता है मटर का, अभी इसके बाद में हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होती है? सबके फ्लावर कितने होते हैं? सबके अलग अलग फ्लावर देखे होंगे ना, कहीं नीला फ्लावर मिलेगा, कहीं लाल सा फ्लावर मिलेगा, कहीं कैसा जामुनी कलर का फ्लावर मिलेगा। तो ये हमारे किसके अंदर है? स्वीट पी यानी कि मटर। फिर अपने तक सीमित, कॉस्मोस, कॉस्मोस, कॉस्मोस देखा होगा। कॉस्मोस में भी अलग अलग वैरायटी होती है। कितनी वैरायटी है कॉस्मोस में? दो वैरायटी, हाँ, और एक ब्लू है। तो हम किसका यूज करते हैं? रेड का और व्हाइट का। कॉस्मोस, ये भी व्हाइट प्लस रेड। फिर आ गया स्वार्थी,
कैम्ब्रिड, कैम्ब्रिड यानी इमली फ्लावर। इमली का फूल, ये सब यहाँ क्या करते हैं, फ्लावर का यूज करते हैं। आप ये बताओ कि आप जैसे फ्लावर का जैसे यूज करते हो, आप जैसे अमीन का यूज करते हैं, तो आप नेगेटिव में यूज करते हो पॉजिटिव में? शाबाश, बताओ। सर नेगेटिव में। कितना नेगेटिव देते हो आप? शाबाश। सर पीएच के अकॉर्डिंग देते हैं नेगेटिव में। नहीं, पीएच के अकॉर्डिंग तो देते हो, कितना नेगेटिव? शाबाश। D11, D11, D11 तक हम इसका प्रयोग करते हैं। कितना? D11 तक। क्लियर? ये किसी को कोई समझ में नहीं आता पूछ सकते हो आप। मटर, मटर ये स्वीट पी होती है हमारी, वाइल्ड की जो है बटर होती है, उसमें जैसे सफेद भी आता है, जामुनी भी आता है, गुलाबी आता है, नीला भी आता है, इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर का इसमें आता है कलर के अंदर। और ये पूरी पूरी ऐसे प्रसन्ना चलती है, और इसकी जो इसके अंदर कितनी छोटी छोटी फली लगती है, देखिए किसी ने? शाबाश। कॉस्मोस एक फ्लावर का है, फ्लावर है कॉस्मोस। कॉस्मोस हाँ, मटर की फलियां से ऐसी लंबी लता, लता की टाइप होती है, ये काफी फैल जाती है और लता की उसमें होती है। जब इसका जो सीड होता है उसके ऊपर सफेद सफेद जैसे चिटके टाइप में होते हैं, देखिए है मटर वाइल्ड ही। देखा है कि मैंने फ्लावर देखा ना, दिखा के लाए थे वर्कशॉप के अंदर भी हमें मिला था सब्जी वाले में, नवंबर के आसपास उसको फुलाए हुए थे, देखा था ना? नहीं पर हाँ ठीक है, ठीक है। फिर ये जो स्वीट पी होती है, ये हमारी वाइल्ड मटर कहते हैं। पहले इसका ही ज्यादा प्रयोग होता था, उसके बाद हमारी दूसरी अब मटर आ गई। इस मटर को कैसा फ्लावर आता है? व्हाइट कलर का ही। इसके अंदर जो आप कैप मटर बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका D11 तक ही प्रयोग करते हैं। हाँ, भेज आप किसके इमोशन होंगे साथ में? आप पहला हमारा कौन सा आएगा? अग्नि। अग्नि के भाव, अब इसमें कौन कौन से हैं? शून्यता, शून्यता, ठहरना, शून्यता, शून्यता, ठहरना, सेकंड वाला रचना ये है, ठहरना, रचनात्मक। सर सेकंड वाला रचनात्मक होता है, ये शून्यता और ठहरना। हाँ, ये इसमें ही ठहरना, ठहरना, शून्यता, शून्यता। तीसरा सर शून्यता होता क्या ऊपर? हाँ, शून्यता, ठहरना, रचनात्मक। रचनात्मक, प्यार की कमी, प्यार की कमी,
उत्साहहीनता, उत्साहहीनता, मन की स्थिरता, मन की स्थिरता। ये हमारे किसके हैं? अग्नि के। इसमें क्या है? शून्यता, ठहरना। इसमें पेशेंट क्या हो जाता है? बिल्कुल शून्य पर आ जाता है। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा आगे, अब कैसा आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मतलब बिल्कुल क्या होगा, शून्यता में जाता है। ऐसे ऐसे इसमें भाव जो है उसके क्रिएट होते हैं पेशेंट के। फिर आ जाता है रचनात्मक। रचनात्मक में क्या होता है? आदमी रचनाएं भी बहुत ज्यादा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। मैं आज एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। मैं सरपंच बन गया, अब मैं एमएलए बनूंगा, फिर एमपी बनूंगा, एमपी से मैं पीएम बन जाऊंगा। ये क्या है? रचनात्मक। फॉर एग्जाम्पल एक शेख थी कि मैं इतना उठूंगा, बकरी हो जाएगी, ये हो जाएगी, और कुछ से ऊपर जो गया था उसको भी फोड़ देता है। यानी कि लंबी लंबी फेंकता है, लंबी लंबी उसमें चलता है, तो क्या होता हो? रचनात्मक हो जाता है। तो रचनात्मक हमेशा किस इमोशन में होता हो? अग्नि में। और ज्यादातर कौन मिलते हैं? ये पित्त प्रकृति वाले। जिसके अंदर पित्त प्रकृति होती है उसके अंदर रचनात्मक 100% होता है। हाँ, वो हमेशा बोलने को बंद नहीं होगा, ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो करूंगा, ये करूंगा। यानी कि वो क्या होता है? रचनात्मक हो जाता है। वो कभी एक जगह स्थिरता पे नहीं आएगा, वो हवाई के लिए उड़ाता रहता है। फिर आ गया प्यार की कमी। आप देखो, कोई भी है, किसी को भी है, यदि कि दो बच्चे हैं हमारे पास, एक को हम ज्यादा उससे रखते हैं, एक को कम रखते हैं, तो उसके अंदर क्या आ गया? माता पिता का क्या आ गया? एक क्या हुआ? उसमें कमी आ गई। उसके अंदर क्या हुआ? पिता के प्रति क्या आ गया? क्या आया? नहीं नहीं, ये क्या आया? उसके प्रति ईर्ष्या। यानी कि उसके प्रति ईर्ष्या का जो है, उसके जिसके अंदर प्यार की कमी होती है, हमेशा वो ईर्ष्या भी हो जाता है। यानी कि उसको ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है। कई बार देखा कि स्टूडेंट को अध्यापक ज्यादा होता है, हाँ बेटे बहुत अच्छा है, दूसरा वो भी बराबर में काम करता है परंतु वो उसको नहीं करता, तो उससे क्या हो गई? उस स्टूडेंट के प्रति ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है, उस अध्यापक के प्रति भी ईर्ष्या होती है। तो क्या हुई? ईर्ष्या। यानी कि ईर्ष्या के इसमें होगा ये प्यार की कमी। अब आ गया उत्साहहीनता। जिसमें क्या होता है? आदमी बहुत ज्यादा क्या है? उत्साहहीनता हो जाती है। यानी कि किसी में भी इंटरेस्ट नहीं होता, बिल्कुल उत्साहहीनता। चाहे उसके पास से कोई शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर कोई भी उत्साहहीनता नहीं होती। हमेशा क्या हुआ? उत्साहहीनता से वो रहता है। ना कभी वो किसी से ज्यादा बात करता, ना कुछ, जो हो रहा बस ठीक है, बस। उसमें क्या हुआ? उत्साहहीनता। यानी कि कोई भी उत्साह नहीं है। मन की स्थिरता। ये पेशेंट क्या होते हैं? इनका मन जो है एक जगह शीतल हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, भाई नहीं होना, बस जो होना हो गया बस। यानी कि मन को शीतल कर देना, मन को एक जगह लो लगा देना। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर हम देते हैं अग्नि को। अब अग्नि जो होती है, यानी कि शून्यता ठहर जाती है। आपने कभी अग्नि को जलाओ, दीपक जला दिया तो एक लो से ऊपर जलती है, तो उसके अंदर क्या आ गई? शून्यता, ठहर जाती है। और जब उसको ज्यादा वायु आती है तो क्या हो जाती है? वह रचनात्मक, ऐसे ऐसे फट ऐसे हमारी अग्नि क्या है? जाती है। और फिर उसके बाद क्या आ गई? प्यार की कमी। अब इसके अंदर क्या होगी?
कभी दीपक नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, यानी कि बुझने को भी हो जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या ही प्यार की, यानी कि ईर्ष्या जो है इसके अंदर बम ब्लास्ट होने वाले, यानी कि ईर्ष्या के उसमें। फिर आगे उत्साहहीनता। अग्नि क्या होती है, बहुत धीमी जो है जलना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमारी जो अभी बरसात का जो महीना होता है, इसमें अग्नि कैसी होती है, शाबाश, मंद हो जाती है। तो ये क्या होगी, उत्साहहीनता हो जाती है, यानी कि मंद हो जाती है। और फिर मन की शीतलता। अब अग्नि जैसे है जहाँ वायु का बिल्कुल एक जगह एक लो पर ही टिकी रहती है, ना इधर जाती दीपक ना उधर जाता, बिल्कुल शीतल रहता है। क्लियर? तो इसीलिए आप अपने अंदर इसको सोच सकते हो, इसके अंदर भी अग्नि का उदाहरण है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। सुन्नता ठहरने का फ्लावर, यानी कि सरसों का फूल, सरसों का फूल। रचनात्मक, रेड पॉपी, रेड पॉपी, यानी कि रेड पॉपी। रेड पॉपी से क्या होगा, जितना इसमें फूल आता है ऊपर की तरफ बिल्कुल रेड होता है, उसको बीच क्या में बोलते जो हैं, काला रहता है, उसकी जो पेटल रहती है वे लाल होती है। लाल होता है। तो ये हाँ, कितनी पेटल होती हैं, 5 5 पेटल्स होती हैं। उसका डाइसेक्शन करते हैं तो उसकी जैसी पेटल है, पेटल के साथ में ही उसके अटैचमेंट इसमें और भी होती है उसके साथ में, है ना। फिर रेड रोज, इसमें प्यार की कमी, रेड रोज, गुलाब का फूल, रेड रोज, सभी जानते हैं रेड रोज को। तो उत्साहहीनता, पिपरमेंट, इसमें क्या है, जैसे आपने देखा होगा पिपरमेंट का ये अपनी तरफ तो नहीं होता, उगाते आप एट प्रेजेंट इसमें हमारा जैसे मुरादाबाद से लेकर रामनगर तक पिपरमेंट की बहुत खेती की जाती है और उसमें वाइट जो है फ्लावर आता है, तो ये पिपरमेंट फ्लावर। हाँ, पुदीने की ही फूल का है। और इससे हम क्या बनाते हैं, मेथनॉल, मिथेनॉल, हाँ? मिथेनॉल, हाँ, जो जैसे हम कप सिरप वगैरह में डालते हैं तो इसका क्या होता है, बड़ी इसमें बॉयलर होते हैं, उसके अंदर इसको डाल दिया जाता है, नीचे इसमें अग्नि जो जल्दी पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे इकट्ठा करते हैं और उसके अंदर एक बहुत बड़ा उसमें टैंक होता है, उसके अंदर इसको भर देते हैं, तो उसके अंदर ढक्कन लगाते हैं, नीचे अग्नि जल्दी कर देते हैं और धीरे 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 उसमें स्टीम बनती है। स्टीम बन के एक उनके साथ साथ क्या होता है, पानी का बहुत बड़ा साथ में बीच में ड्रम होता है, उनके साथ साथ पानी चलता है, उसमें वो वाष्पीकरण होता है, वाष्प वो ठंडी हो जाती है और फिर जो इसका पिपरमेंट का जितना भी है बस सारा एक उसमें इकट्ठा हो जाता है, जिसे हाँ मेथनॉल। तो ये लगभग हमारे नवंबर में ये निकलना शुरू हो जाता है, अक्टूबर नवंबर में। अब तो हाँ, इसके गुलाब का वो निकालते हैं ऑयल, यानी कि लगभग हमारा 1000 जैसे केजी जो गुलाब होता है उसके अंदर लगभग 100 ग्राम के करीब उसमें गुलाब का जो है हमें ऑयल मिलता है। मन की शीतलता, जीरो की अलग भी लिखवाया था हमने, अपने ये नहीं है इंडिया में, ये अलग से फ्लावर लिखवा तैयार करो। जीरो का एक सब्स्टिट्यूट प्लांट होगा है, कौन सा डॉग, हाँ शाबाश, डॉग फ्लावर।
डॉग का मतलब होता है, ये सर्दी में ही होते हैं, डॉग जैसा फ्लावर होता है, कुत्ते जैसा मुंह होता है, उसको ये फ्लावर का नाम डॉग फ्लावर है। डॉग का फूल। इसको भी हम किस में यूज करते हैं? हम इसको किस में यूज करते हैं? हम नेगेटिव में। हैं? नेगेटिव में। अग्नि देखो कौन सा नेगेटिव है पॉजिटिव? सरसम है ये। फिर इसको हम किस में यूज करते हैं? फोर्थ में। फोर्थ में ये सब्स्टिट्यूट है येलो का। येलो का ये सब्स्टिट्यूट है। इसका हम कौन सा यूज करेंगे? फोर्थ। आप फोर्थ क्यों यूज किया? शाबाश अनु, फोर्थ क्यों यूज किया हमने? आप जो हमारा अग्नि तत्व होता है वो हमें संरक्षण होता है। जो हमारा अग्नि तत्व होता है वो हमें संरक्षण होता है, ना ज्यादा पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्यों रखा बेटे हमने? फोर्थ क्यों रखना? हम तो उसको 10th में देना चाहता हूँ मैं तो। सर अग्नि का हमने संयम करना है, ना तो वो ज्यादा प्रज्वलित शाबाश। इसलिए इसको हमने फोर्थ में रखा। किसको? अग्नि एलिमेंट को। जब भी अग्नि एलिमेंट किसी में है तो हमें उसका न्यूट्रल करना है। यदि ये न्यूट्रल नहीं किया तो बम ब्लास्ट की तरह हो जाओगे, यानी कि इसको हमें हमेशा न्यूट्रल करना है। और हमेशा वायु को हमेशा नेगेटिव है, आकाश भी क्या हमारा नेगेटिव है, और जल क्या होगा हमारा पॉजिटिव है, और अर्थ हमारी क्या होगी पॉजिटिव। ये हमेशा अपने इमोशन के अंदर यही भाव हमारे अंदर है, ऐसा ही बाहर है और ऐसा ही अंदर है, ऐसा ना सेम टू सेम हम अकॉर्डिंग टू किससे अर्थ, ऐसा ही 5 तत्व हमारे अंदर है, 5 तत्वों से हमारी अर्थ बनी हुई है, ये प्रूफ है ना। तो 5 तत्व अंदर है तो 5 तत्व हमारे बाहर, तो सेम टू सेम। अग्नि को यदि हम बैलेंस नहीं करते अर्थ का तो क्या हो जाए? हाँ, तो हमारी जो है फॉर एग्जांपल आपने इससे लेंगे हम, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम से यदि मंद हो जाएगी तभी हमें क्या होगा? इंडाइजेशन की दिक्कत हो जाएगी। अब ज्यादा हो जाएगी तभी इंडाइजेशन की दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या रखनी है? अपनी अग्नि को हमेशा सम, यानी कि ना नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव बिल्कुल न्यूट्रल रखना है। किसको? अपनी अग्नि को। ये क्लियर? किसके आगे? शाबाश, जल की। कौन कौन से हैं? अपने आप में खो जाना, अपने आप में खोए रहना, मर मिटना, मिटना, इसी के अंदर है सर जनूनी, वीरता, जुनूनी, हिम्मतवी, वीरता भी है। नेक्स्ट मैं पर विजय पाना, मैं पर विजय पाना, पर विजय पाना, विरोध ऊर्जावान, विरोध ऊर्जावान, अनियंत्रण,
सही है। आप देखो इसमें, हाँ अभी देखो इसमें क्या है, जल के भाव, जल के भाव अपने आप में खोए रहना। कभी देखा होगा काफी लोग क्या आते हैं अपने आप में ही मगन रहते हैं, उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि काफी देखे हैं दिल्ली के अंदर क्या होता है कि अपने घर तक ही सीमित हो, पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं होता। एक उदाहरण दिया, वैसे बुरा मत मानना, ठीक है। तो उनके कोई मतलब नहीं, चाहे वो कोई मारो पीटो कुछ करो, हमें कोई जरूरत नहीं, बस हम ठीक हैं, अपने तक ही क्या हुए सीमित हैं, अपने तक सीमित हो गए, अपने इसमें रहना, मगन रहना, खोए रहना। यानी कि अपने आप में ही खोए रहते हैं, बस उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो सब अपने आप में ही मगन रहते हैं, खोए रहते हैं। फिर आता है मर मिटना जुनूनी हिम्मत। ये ऐसे होते हैं कि भी किसी कार्य का जुनून हो, यानी कि कोई काम मिल गया तो उसके अंदर जुनून हो गया, दिन रात उसी के अंदर वो क्या होते हैं, जुनूनी हो जाते हैं, उनको जुनून होता है। कोई भी रिसर्चर है, कोई साइंटिस्ट है, उसको क्या उसके अंदर जुनून हो जाता है, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, उसके अंदर खोए रहते हो, जुनूनी हो जाते हैं। कुछ ऐसा जुनून भी होता है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि किसी को कोई प्यार हो गया है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जुनूनी हो जाता, चाहे उसके माँ बाप उसको ये समझाए कि ये ठीक है, ये गलत है, ये तू ठीक नहीं करा, परंतु वो उसी लाइन पर चलता रहता है। वो चाहे कितनी लाख उसको समझा लो, फिर भी वो उस लाइन से नहीं हो सकता। क्यों? वो जुनूनी हो सकता है, हो चुका है, चाहे 7 समुद्र पार क्यों ना जाना पड़े, वहां भी जा सकता है। ये क्या होते हैं, जुनूनी भाव, यानी कि इनको जुनून हो गया है, उनको माता पिता भाई बहन सब क्या हुए, जीरो हो जाते हैं, वो क्या हुए, जुनूनी, तो उनके ऊपर जुनून है। तो हम क्या है, इसके भाव को देकर उस जुनून को हम ठीक कर सकते हैं उस पेशेंट का। तो फिर दूसरा हमारा भय पर विजय पाना, यानी कि बहुत ज्यादा मैं कहता हूं कि एक एग्जाम्पल और देता हूं भय पर विजय पाना, कि आसपास काफी क्या हो है, चोरी हो रही है, या आसपास के कोई भाई वहां पर चोरी करता है, ये करता, मतलब तो आपके आसपास बहुत ज्यादा, परंतु चोर नहीं चाहता, परंतु आपके अंदर क्या हो गया, भय हो गया, हाँ हमारे घर पे भी चोरी हो सकती है, आप रात को जागना शुरू कर दो, यही होता ना। तो उसमें क्या हुआ, आपके अंदर वो भय जो है जागृत हो गया। अब वो कुछ दिन के बाद वो चोर मिल जाता है, तो क्या हुआ, आपके अंदर जो चोरी का जो भय था वो